और इसी बीच एक जानकारी आपको दे देते हैं, जहां अश्लील टिप्पणी पर फंसी है कॉमेडियन स्वाति सचदेवा। इलाहाबादिया के बाद स्वाति की अश्लील टिप्पणी अब वायरल हो गई है। शो के दौरान अब आपको उनकी तरफ से भद्दी टिप्पणी की गई है। तो अश्लील टिप्पणी पर कॉमेडियन स्वाति सचदेवा फंस गई हैं। कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता उनकी तरफ से की गई और इसके बाद अब कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार कॉमेडी के नाम पर हो क्या रहा है। इलाहाबादिया के बाद स्वाति की अब अश्लील टिप्पणी वायरल हुई है। शो के दौरान उनकी तरफ से मां बाप पर भद्दी टिप्पणी की गई, जिसकी वजह से अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, देश में इस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडियन लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, भद्दी टिप्पणियां कर रही हैं, जिसे लेकर के रणवीर इलाहाबादिया पिछले दिनों निशाने पर थे। कई केस उन पर दर्ज किए गए, उनसे पूछताछ भी इस पूरे मामले में की गई। अब कॉमेडियन स्वाति सचदेवा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भी इसी तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं दर्शकों के सामने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। अब दो तस्वीरें आप देख लीजिए। पहले इलाहाबादिया गैंग किस तरीके से लेटेंट शो में इनकी तरफ से ये भद्दी टिप्पणियां की गई थी। इन सब से पूछताछ के लिए इन्हें बारी बारी से बुलाया गया, हालांकि कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग नहीं थे देश में। अब दूसरी तरफ स्वाति सचदेवा भी सामने आ गई हैं, जिन्होंने इसी तरीके से भद्दी टिप्पणी की है। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आखिर कब तक इसी तरह से अश्लीलता परोसी जाती रहेगी? बिल्कुल मोनिका, लगातार हम देख रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के, अगर समय रैना की बात करें या पूर्वा मक्खीजा की बात करें, रणवीर इलाहाबादिया की बात करें, उसी का गुस्सा भी लोगों में थोड़ा बहुत शांत हुआ था कि अब देखिए स्वाति सचदेवा ने जिस तरह से एक अश्लील टिप्पणी की है, उन्होंने अपनी माता का प्रयोग किया है, अपनी माँ पर भी एक अश्लील टिप्पणी की है, जिसे लेकर के देखिए लोग जो है काफी ज्यादा उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए, एक सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह से अश्लील टिप्पणी करते हैं। जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वो बोलते हुए भी लोगों को शर्म आएगी, लेकिन इस तरह से उन्होंने अपनी माताजी को इन्वॉल्व किया और इस तरह से भद्दी टिप्पणी की है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि इस तरह के जब मामले सामने आ रहे थे तो कई जगहों से जो है रणवीर इलाहाबादिया की बात करें, समय रैना की बात करें, उन्हें देखिए कानूनी कार्रवाई भी उन पर हुई थी, कोर्ट का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद ठीक एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, तो ऐसे में लोगों में गुस्सा है। लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि ये जो तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसते हैं, खासतौर पर अपने माँ बाप का इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह से जो है अभद्र टिप्पणी ना की जाए। बात अगर हम करें सोशल मीडिया की, आजकल सबके हाथों में मोबाइल फोन्स है, सभी कोई इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो ऐसे में बच्चों पर भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है जब वो बच्चे मोबाइल फोन्स लेते हैं और जब ओपन करते हैं और इस तरह की भद्दी टिप्पणी वो सुनते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किस तरीके से फूहड़ता की जा रही है वो हर कोई देख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले जंतर मंतर पर हमने एक और प्रदर्शन देखा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वो प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें मांग की जा रही थी कि विधेयक का यहाँ पर विरोध करें। लेकिन दूसरी तरफ अब वक्फ बिल के समर्थन में हुंकार भरी जा रही है। भूमाफिया वक्फ बोर्ड को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं, महापंचायत बुलाई गई है और इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा जा रहा है कि इसे हर तरीके से खत्म किया जाए। काजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव जंतर मंतर से। सीधे काजल का रुख करेंगे। काजल, अगर आप बातचीत कर पाए तो जरा बातचीत कीजिए। क्या वो विचार है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि विरोध यहां पर हो रहा है और सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने की मांग तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। जो वक्फ कह रहा है कि हमारा है, वहां बिरयानी की दुकान खुली हुई है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से ही हिंदू जो है वो भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनकी मांगे हैं कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और उसी को लेकर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जहाँ तक भी आप तस्वीरें देखेंगे तो हिंदुओं की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई देगी। स्वामी दीपांकर है, आस्था माँ है और तमाम जो साधु संत है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भू माफिया वक्फ बोर्ड है उसको हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ संदेश देने की कोशिश। अंकल क्या नाम है आपका? ले नहीं सकता, क्या नाम है? एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर दूसरी तरफ भी प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस जो है प्रदर्शन के माध्यम से? जी, ये जो कहा जाता है ना कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो वक्फ बोर्ड उसी पे एक अजगर की तरह काम कर रहा है जो हमारी जमीनों को हड़पता जा रहा है और निरंकुश है बिल्कुल ही। इसका कोई अधिकार नहीं बनता भारत की किसी भी जगह पे। तो देखिए, लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं बनता भारत की जमीन पर और यहाँ पर महिलाएं भी भारी संख्या में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। क्या नाम है आपका और क्या संदेश देने की कोशिश है इस प्रदर्शन के माध्यम से? भाग पंचायत में जो भी लोग आए हैं, मैं मौलाना को भागने के लिए अब हिंदुस्तान की धरती बहुत छोटी पड़ेगी। जहाँ जहाँ मौलाना जाएंगे इसका समर्थन करने के लिए यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की सेना वहाँ वहाँ जाएगी, इनका विरोध करेगी। हिंदुस्तान में अब कहीं शाहीन बाग बनने नहीं देंगे। दूसरी तरफ मौलाना लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं आपके सामने। भाग मौलाना भाग, अब तू जितना भाग सकता है भाग। जी, क्या नाम है आपका और क्या संदेश देने की कोशिश? क्योंकि एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर मांग उठ रही है कि अगर ये कानून लाया गया तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तबाही मच जाएगी, ऐसे बयानबाजी भी की गई है। देखो, मेरा नाम मोहित बजरंगिया, डासना देवी मंदिर से हूँ मैं। देखो, मोदी जी को प्रधानमंत्री हिंदुओं ने इसलिए ही बनाया कि ये इस्लाम नाम की जो गंदगी हम पे थोपी गई है ये सफा हो सके। वक्फ बोर्ड यहाँ पे उनका कोई है नहीं, कुछ यहाँ पे उनका कोई हिस्सा यहाँ नहीं है, तो इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है। इसे खत्म किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। सरकार इसे बिल्कुल खत्म करे देश से। क्या मांगे आप लोगों की और इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत वक्फ बोर्ड को संसद की पटल तक पहुंचाने आए हैं कि इस वक्फ बोर्ड को एबॉलिश करे और खत्म करे। लेकिन ओवैसी जी भी ऐसे कहते हुए पाए गए हैं कि कई बार उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड हटाया जाता है तो देश में कहीं ना कहीं तबाही मच जाएगी। ये देश है चंदन की माटी और इस चंदन की माटी को हम कभी भी लूटने नहीं देंगे, बस यही हमारा कहना है। जी, तो देखिए, लोग लगातार यही कह रहे हैं कि वक्फ और लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या काफी दूर तक आपको नजर आएगी, जहाँ पर हिंदू सिर्फ एक ही मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए और ये बात सरकार को सुननी चाहिए। 2 मिनट में अपनी बात रखें। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो हाथों में पोस्टर भी है उनके, जिसमें वो लिखे हुए अलग अलग लाइन्स लिखी हुई है, इंसान या इस्लाम वक्फ इंसानों के साथ धोखा है।